सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। 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 देहु एक बर भरत ही टीका। 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 सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। माता कैकेयी का यह एक अद्भुत निवेदन राजा दशरथ के चरणों में वह कर रही है। सज्जनों, रामायण यह समस्त चरित्र सर्व दृष्टि से मधुर है। लोग कहते हैं माता कैकेयी ने प्रभु रामचंद्र को निष्ठुर होके वनवास जाने की आज्ञा की। लेकिन जब आप गुरु कृपा से रामचरितमानस का दर्शन करते हैं तो यहाँ पे ऐसा कौन स्वतंत्र है? यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है वह केवल प्रभु रामचंद्र के इच्छा से हुआ है। जब राजा दशरथ ने प्रभु रामचंद्र का राज्याभिषेक करने का मनोरथ किया तो उस दिन शाम स्वर्ग लोक में सभी देवता परेशान हो गए। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। जो देवताओं के हित के लिए यह सगुण अवतार लेते हैं, ऐसे प्रभु रामचंद्र भी सोच में पड़ गए कि अगर मेरा कल राज्याभिषेक होता है तो जो देवताओं का कार्य करने के लिए मैं इस पृथ्वी लोक पर आया हूं, जो यो राक्षसों का मुझे निपात करना है, उस कार्य के लिए मेरा कौन मददगार होगा? समस्त माताओं में माता कैकेयी का प्रभु रामचंद्र पर अत्यंतिक प्रेम है। संत कहते हैं जब प्रभु बचपन में माता कौशल्या के पास भी स्थिर नहीं हो पाते, तब अगर उन्हें कैकेयी का दर्शन हो तो वह बिल्कुल उसकी तरफ कूद जाते हैं। ऐसा कैकेयी का और प्रभु रामचंद्र का प्रेम। लेकिन प्रीति तो परीक्षा से ही सिद्ध हो सकती है। प्रभु रामचंद्र ने माता कैकेयी के हृदय में प्रवेश कर उनसे संवाद किया। मां, प्रभु क्या आज्ञा प्रभु? मां, मैं कुछ चाहता हूं आपसे। बेटा, तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूं। इससे और क्या कीमती मैं आपको प्रदान करूं? नहीं मां, यहां सवाल जीव देने का नहीं, यहां उससे भी कड़वी परीक्षा मैं आपसे चाहती हूं। मां,
मैं वनवास जाना चाहता हूं, क्या इस कार्य में आप मेरी मदद करोगे? क्या राम, आप वनवास जाना चाहते हो और उस कार्य के लिए आप मेरी मदद लेना चाहते हो? हाँ मां। माता कैकेयी सदगदित हो गई। कौन ऐसी मां है जो अपने बच्चे को वनवास भेजने के लिए उसका मददगार होने के लिए तैयार हो? लेकिन कैकेयी ने प्रभु रामचंद्र के इच्छा का पालन करने की अनुमति उनके सामने रखी। प्रभु रामचंद्र कहते हैं, मां आप सोच कर बोलिए। कैकेयी ने हंसकर कहा, अब प्राण से और तो कोई कीमती चीज मेरे पास है नहीं, इससे और क्या ज्यादा मुझे पीड़ा सहनी होगी। प्रभु कहते हैं, मां इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इस घटना के बाद इस भूलोक पर कई लोग अपनी कन्याओं का नाम जानकी रखेंगे, सीता रखेंगे, कौशल्या रखेंगे, लेकिन कोई बाप अपने कन्या का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। यह बहुत बड़ी कीमत तुझे चुकाने होगी मां। कैकेयी ने यह जहर का प्याला उठाया, क्योंकि प्रभु रामचंद्र की इच्छा का अनुसरण करना, उसके लिए अपने जीवन को समर्पित करना, यही तो कैकेयी का चरित्र है सज्जनों। इसलिए गुरु कृपा कहती है कि रामचरित्र यह समर्पण का शास्त्र है, ये भोग का नहीं त्याग का शास्त्र है। तो ऐसे माता कैकेयी को विधि बस मंथरा का सहवास मिला और कुछ क्षणों का ही यह कुसंग कैकेयी को प्रभु रामचंद्र को वनवास भेजने के लिए नियोजन करने के लिए सिद्ध हुआ। और ऐसी माता कैकेयी राजा दशरथ को क्रोधागर में अपने मन का भाव कह रही है। मागऊं दूसर बर कर जोरी, मांगऊ दूसर बर कर जोरी, मागऊं दूसर बर कर जोरी, पूरवहु नाथ मनोरथ मोरी, पूरवहु नाथ मनोरथ मोरी, मनोरथ मोरी। राजा दशरथ के सामने क्रोधागर में माता कैकेयी हाथ जोड़कर खड़ी है। देखिए, जहर का यह प्याला अब प्राशन करने का समय आया है। तो कैकेयी हाथ जोड़कर जानती है कि वह केवल राम का वनवास नहीं मांग रही है, वह उसके साथ राजा दशरथ की मृत्यु भी मांग रही है। वह अयोध्या के लिए एक संकट की घड़ी मांग रही है। वह भरत के लिए जीवन भर का दुख मांग रही है। एक वरदान
कई घटनाओं की शुरुआत करने वाला है और यह सब कुछ मेरी माता कैकेयी जानती है और इसलिए नजरें झुकाए हुए हैं। शरीर पुलकित है, सजल नेत्र है, लेकिन प्रभु रामचंद्र के इच्छा के अनुसार माता कैकेयी एक वरदान से अपने सुपुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज मांग लेती है। राजा दशरथ जब यह वाणी सुनते हैं तो बिल्कुल उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगता है कि आज तक कभी यह मेरा बच्चा, यह मेरा राम, वह कैकेयी का भरत, ऐसी भावना इस अयोध्या में किसी माता ने व्यक्त नहीं की। आज ये क्या हो गया कि कौशल्या का राम है और मेरा सुपुत्र भरत है। यह भावना कैकेयी के मन में आई तो कैसे? राजा दशरथ यह विचार कर ही रहे थे, तभी माता कैकेयी ने प्रभु रामचंद्र के इच्छा के अनुसार उनके लिए वनवास का वरदान राजा दशरथ से मांग लिया। तापस बेश विशेषी उदासी, तापस बेश विशेषी उदासी, तापस बेश विशेषी उदासी, तापस बेश विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी, राम बनवासी। माता कैकेयी ने प्रभु रामचंद्र के इच्छा के अनुसार उनके लिए वनवास की प्रार्थना राजा दशरथ के पास की है। और कैसा वनवास? तापस वेश विशेषी उदासी, एक तपस्वी का वेश धारण करते हुए विशेष उदासीन व्रत का धारण, और वो कितने दिनों के लिए? 1, 2, 4 नहीं, 14 वर्षों के लिए। हे मेरे प्राणनाथ, आप राम को वनवास भेजिए। यह दूसरा वरदान माता कैकेयी ने राजा दशरथ के चरणों में मांगा है। और जब राजा दशरथ ने यह सुना तो उनकी अवस्था क्या हुई? गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी मृदु बचन भूप ही अशोकु, सुनी मृदु बचन भूप ही अशोकु, सुनी मृदु बचन सुनी
बचन भूपहि यशोकु शशिकर छुअत बिकल जिमिको शशिकर छुअत बिकल जिमिको बिकल जिमिको